अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ग्रेड 3? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ग्रेड 3 हम लोगों ने अपने यूनिट नंबर 5 में अर्थ मटेरियल के बारे में स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था अर्थ के बारे में। आपको याद है कुछ अर्थ के बारे में मैंने क्या क्या बताया था आपको? अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको बताती हूँ, और जिस चीज़ को याद है वो प्लीज़ अपने माइंड में रिकॉल करें। अच्छा जी, अर्थ हमारे पास होता है एक फ़िज़िकल फ़ीचर जिसके ऊपर हमारी सारी की सारी दुनिया, मतलब कि सारी वर्ल्ड उस पे मौजूद है। जैसे कि हम इंसान हैं, हमारी लिविंग थिंग्स हैं, हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सारी मिलकर एक पूरी की पूरी वर्ल्ड बना देते हैं, जिसको हम अर्थ का नाम देते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि हमारी अर्थ में किस किस तरह की चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारी अर्थ के 2 पार्ट्स होते हैं, एक लैंड पार्ट होता है और एक वाटर पार्ट होता है। मतलब कि एक ज़मीनी हिस्सा होता है और एक वो हिस्सा होता है जहाँ पर हर जगह पर पानी पानी होता है मौजूद। अच्छा, उसमें भी हम लोगों ने नेक्स्ट सीखा था लैंड फॉर्म, मतलब कि हमारी ज़मीन की जो लैंड है उसकी कौन कौन सी शक्लें हैं, मतलब कि लैंड किस किस सूरत में मौजूद है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले हमारे पास आता है सबसे पहले हम लोगों ने माउंटेन्स के बारे में बात की, फिर हमने हिल्स के बारे में बताया, फिर हमने वैलीज़ के बारे में बताया उसके बाद प्लेन के बारे में बताया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखा कि हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं, मतलब जो पानी वाला हिस्सा है, वो कौन कौन सा होता है। उसमें हमने देखा ओशियन, जिसका वाटर साल्टी होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने लेक्स देखी, पोन्ड्स देखी, स्ट्रीम देखे, रिवर्स देखी और ग्लेशियर्स देखे। आज जो हम लोगों ने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है, डैट इज़ अबाउट पोल्यूशन। अच्छा, पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन होता है आलूदगी, गंदगी, जो हम हर जगह पर फैलाते हैं। आप बाहर रोड्स पे निकल जाएं देखें ज़रा, कहाँ कहाँ पे जगह जगह पर कचरे के ढेर पड़े होते हैं, या फिर गंदे पानी के नाले वगैरह जो है वो ऐसे ही खुले हुए होते हैं, कोई उनकी देखभाल नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। इवन कुछ लोग तो अपने घरों का कूड़ा करकट भी बाहर गलियों में फेंक देते हैं, कोई उनको संभालने वाला नहीं होता। जब ख़ास तौर पर जिन दिनों में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, उन दिनों में जिन जिन गलियों में पानी खड़ा हो जाता है, उन गलियों की हालत तब देखने वाली होती है जब वो पानी सारे का सारा ख़त्म हो जाता है। तब उन स्ट्रीट्स की, उन गलियों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्यों बारिश की वजह से पानी खड़ा हो जाता है? क्यों जो है वो ये सारा कचरा फैलता है? वो इस वजह से फैलता है क्योंकि हम अपनी जो हमारा करे सिस्टम है, जो सारी का सारा करे सिस्टम है, उसको हम साफ़ नहीं करते प्रॉपर तरीके से। साफ़ ना तो करवाते हैं और ना ही कोई करता है, और इवन अपने घरों का कचरा भी हम लोग बाहर नालियों में फेंक देते हैं। तो ये पोल्यूशन की, ये आलूदगी की बहुत बड़ी वजह है। दूसरी चीज़, हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक यूज़ करते हैं। जैसे कि हर घर में अब गाड़ी, मोटरसाइकिल या साइकिल या पेट्रोल से चलने वाली बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिनका धुआँ आसमान की तरफ उड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बहुत ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो फैलना शुरू हो गई है। तो देखते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं, पोल्यूशन होता क्या है। पोल्यूशन हैपन व्हेन समथिंग हार्मफुल इज़ एडिड टू द लैंड, एयर और वाटर। पोल्यूशन हमारे पास तब होती है जब हमारी ज़मीन पर, हमारी हवा में या फिर हमारे पानी पर कोई नुकसानदेह चीज़ ऐड हो जाए। नुकसानदेह चीज़ अब क्या हो सकती है? कचरा वगैरह सारे का सारा जो कचरा होता है वो बहुत देर तक पड़ा रहे, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हो जाते हैं, तो ये जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं। उसकी वजह से उसमें से केमिकल्स निकलते हैं। जब ये केमिकल्स ज़मीन के ऊपर पड़े होते हैं या फिर पानी में जाकर मिलते हैं, तो ये पानी में और ज़मीन में पोल्यूशन पैदा कर देते हैं, आलूदगी पैदा कर देते हैं। फिर हवा में किस तरह से होता है? जैसे गाड़ियों का धुआं वगैरह या फैक्ट्रीज़ का जो धुआं वगैरह होता है, वो आसमान में जब उड़ता है तो हमारी जो हवा है उसको भी हार्मफुल कर देता है। जब हम फिर उस जगह पर जाके सांस लेते हैं तो हमारा सांस बंद होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जब हमारी ज़मीन, हमारी हवा या हमारे पानी में जब कोई हार्मफुल चीज़ ऐड होती है तो वो पोल्यूशन काज करती है। इट कैन हार्म ऑल लिविंग थिंग्स। ये सारे के सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा हार्म करता है।
अगर हमारी फ़ज़ा में ये सारी चीज़ें मौजूद हों तो हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होगा, इन्वायरमेंट ख़राब होगा तो हमारे सारे का सारा इकोसिस्टम ख़राब हो जाएगा, इकोसिस्टम ख़राब होगा तो डैट्स मीन्स इफ़ेक्ट किस चीज़ को होगा, नॉन लिविंग थिंग्स को तो नहीं होगा, उनको तो कोई इफ़ेक्ट हो ही नहीं सकता। इफ़ेक्ट किन को होगा, लिविंग थिंग्स को होगा, जैसे कि ह्यूमन बींग्स को होगा, प्लांट्स को होगा। अगर हमारी ज़मीन ख़राब हो जाएगी तो हमारे प्लांट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे जो कि मिट्टी में ग्रो करते हैं। उसके बाद अगर हवा ख़राब होगी तो हम इंसान जो सांस लेते हैं वो अच्छे तरीके से सांस नहीं ले सकते। फिर अगर एनिमल्स भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, जब प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे, एनिमल्स ख़राब हो जाएंगे तो ह्यूमन बींग्स कुछ नहीं खा सकते हैं। तो पोल्यूशन जो है बहुत बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कॉज कर सकता है। नेक्स्ट देखिए ज़रा कि हम अपनी अर्थ को, अब हमने ये देख लिया कि पोल्यूशन हर जगह मौजूद है, हर जगह आलूदगी है, गंदगी है, लेकिन अब हमने ये देखना है कि इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या हमारे पास कोई सिस्टम है, अगर है तो कौन सा सिस्टम है, उसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो देखें ज़रा, हाउ टू प्रोटेक्ट अर्थ 3 Rs, हम अर्थ को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे। अब आप देखें ज़रा, अक्सर हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी कंपेन्स चलती हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो किसी एक एरिया को साफ़ करते हैं ताकि उनकी एग्ज़ाम्पल लेकर बाकी सारे एरियाज़ भी आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होना शुरू हों। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हम सारे ह्यूमन बींग्स अगर मिलकर अपने माहौल को साफ़ करना चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से हम साफ़ कर सकते हैं। लेकिन इसको साफ़ करने के साथ साथ हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम लोग 3R कहते हैं। 3R मतलब कि हमारे पास 3 वर्ड होते हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम R, जैसे कि हमारे पास हैं रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकल। अब हमने देखना है कि ये तीनों तरीके किस तरह से यूज़ होते हैं। देखिए ज़रा, रिड्यूस क्या होता है। रिड्यूस हमारे पास होता है मीन्स टू यूज़ लेस, कि हम जो हैं वो किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, हम उस चीज़ का इस्तेमाल कम कर दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग, मैंने आपको प्लास्टिक बैग का बोला, जैसे शॉपर होते हैं, आम शॉपर जो हम जिसके अंदर हम चीज़ें डालकर बाज़ार से चीज़ें ख़रीद कर घर लेके आते हैं। तो वो जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ये प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, और प्लास्टिक जो है वो सबसे बड़ा सोर्स होता है पोल्यूशन का। हम लोग क्या करते हैं, उन शॉपरों को घर लाते हैं, शॉपरों को यहाँ डस्टबिन्स में लगा देते हैं या उनके अंदर कचरा डालकर बाहर फेंक देते हैं उनको, या फिर वो हमारे घर में इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। तो जब बाहर फेंकेंगे वो ज़मीन पर पड़े रहेंगे, उनको कोई यूज़ करने वाला नहीं होगा, बेकार वो चीज़ हमारी वहाँ की वहाँ पड़ी रहेगी, वेस्ट एज अ वेस्ट। उसके बाद उसके अंदर जो केमिकल्स होंगे, कुछ दिनों बाद वो गल सड़ जाएगा, केमिकल ज़मीन के अंदर चले जाएंगे और हार्मफुल केमिकल्स, और ज़मीन की मिट्टी को ख़राब करेंगे और प्लांट्स को इफ़ेक्ट होगा। तो इससे अच्छा है हम लोग उन प्लास्टिक बैग्स का यूज़ ही कम कर दें, मतलब उसके यूज़ को रिड्यूस कर दें। रिड्यूस मीन्स ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, रिड्यूस करना, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम कर देना जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हैं। अब प्लास्टिक बैग्स का यूज़ कम कैसे हो सकता है। हम लोग घर में, हमारे पास बहुत से फालतू कपड़े होते हैं पड़े हुए, जो कपड़े सिलाई हों या वैसे ही बहुत से ऐसे कपड़े होते हैं जो ऐसे ही पड़े हुए होते हैं, उनको हम लोग यूज़ करें, उनके छोटे छोटे बैग्स बना लें या बड़े बैग्स बना लें, और जब भी हम लोगों ने बाज़ार जाना हो वो बैग्स हम साथ ले जाएं। जो भी चीज़ हम लोगों ने लेनी हो उन बैग्स के अंदर डालकर हम घर लेके आ सकते हैं। इस तरह से वो जो फजूल और फालतू कपड़ा हमारे घर में पड़ा हुआ था वो भी यूज़ में आ गया। दूसरा बेनिफिट क्या हुआ कि जो हमारे पास हार्मफुल प्लास्टिक बैग था उसका यूज़ भी कम हो गया। तो अगर हम रिड्यूस कर दें किसी हार्मफुल चीज़ का इस्तेमाल, तब भी हमारा इन्वायरमेंट साफ़ हो सकता है और पोल्यूशन कम हो सकती है। दूसरी चीज़ है रीयूज़, बार बार इस्तेमाल करना। आप देखें वो जो प्लास्टिक बैग जो शॉपर होते हैं हमारे पास, क्या हम उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा वो शॉपर फट जाता है और हम उसको फेंक देते हैं, उसको दोबारा हम एज अ शॉपर, एज अ बैग यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन वो जो कपड़े का बैग है, जो कपड़े का बैग हम लोगों ने बनाया है इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, तो देखें ज़रा उस कपड़े के बैग को हम वॉश भी कर सकते हैं और बार बार उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये है रीयूज़, मतलब अपनी चीज़ें आप लोग ऐसी यूज़ करें जिनको आप बार बार इस्तेमाल कर सकें, यही नहीं कि एक दफ़ा यूज़ किया और ख़राब करके फेंक दिया। उसके बाद है रीसाइकल। रीसाइकल
मीन्स टू चेंज समथिंग सो इट कैन बी यूज्ड अगेन। वो कह रहा है रीसाइकल का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को इस तरह से चेंज कर दें कि आप उसको दोबारा यूज़ कर सकें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में फ़ालतू न्यूज़पेपर्स पड़े होते हैं बहुत ज़्यादा हमारे घर में। चलो न्यूज़पेपर ना सही, कोई भी रैपर पड़ा होता है, कोई भी टॉफ़ीज़ के छोटे छोटे रैपर्स अगर हम लोग इकट्ठे कर लें तो उनकी बहुत प्यारी वॉल डेकोरेशन हो जाती है। या फिर हमारे पास कोई भी फ़ालतू जो नोटबुक्स पड़ी होती हैं, जो भी उन पेपर्स को हम लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे न्यूज़पेपर अगर हमारे घर में पड़ा हो, एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर जो रोज़ हमारे घरों में आता हो, तो उनको हम लोग संभाल के रखें और जब भी हमने किसी को गिफ्ट करना हो तो हम उसके अंदर रैप करके दे सकते हैं। या फिर न्यूज़पेपर के बैग्स भी बनते हैं, वो भी बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, वो भी आप बना सकते हैं। तो उन मतलब न्यूज़पेपर को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 R's होते हैं, मतलब कि रिड्यूस लेस यूज़ करना, रीयूज़ बार बार इस्तेमाल करना, एंड रीसाइकल ऐसे चेंज करना कि आप उस चीज़ को बार बार इस्तेमाल कर सको। तो ये 3 R's हैं जिनकी वजह से हम अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से, मतलब कि उसको आलूदा होने से, गंदा होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक वीडियो है जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एंड दिस वीडियो अबाउट रिड्यूस रीयूज़ एंड रीसाइकल। इस तरह हमारा जो ये टॉपिक है ये भी रिवाइज़ हो जाएगा और रिवाइज़ होने के साथ साथ आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल प्लास्टिक बैग की है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ को घर में इस्तेमाल करेंगे। आप मेरा लेक्चर सुनें और फ़ौरन से जाके अपनी मामा को बोलें कि आपको आपके घर में अगर कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, या फिर आपके पास एक कोई न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, या आपके पास टॉफ़ी के रैपर्स पड़े हुए हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप देखें कि क्या ये बार बार इस्तेमाल हो सकती है, अगर हो सकती है तो उसको ज़रूर करें। और प्लास्टिक बैग की जगह आपने क्या क्या यूज़ करना है, कोई भी कपड़े का बैग हो जाए या फिर कोई लेदर का बैग हो जाए, कोई भी बैग आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन प्लास्टिक बैग को यूज़ करने से अवॉइड करें। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं न्यू टॉपिक के साथ आपके पास आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।